प्लस भी तो करना है सब ना। लिया ही नहीं। इसमें थोड़ी इस साइड होती है हल्की सी। हाँ ये कल काम दिया रखा और ये दीदी काम दिया नहीं दिया है। दीदी सेम ग्रांड फाइल मेरे पास है, स्कूल में लेके जाती हूँ। 45 8 45 क्या कह रहे हैं? ये मम्मी ने दिया था इनफॉर्मल लेटर। नहीं तो ये मैम ने करवाया था, इसमें पापा का अरेंजमेंट लगा था। राइट अ लेटर टू योर ब्रदर विशिंग हिम गुड व्हाट ये गुड लक मेरी फ्रेंड ने लिखा। फॉर हिज एग्जाम। डन हो गया, कॉपी निकालो थोड़ी। ये बोलो ना। हाँ, काली भाई कौन था? काली बाई विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा थी। दोनों अध्यापकों का नाम क्या? अध्यापक का नाम क्या था? एक का नाम नाना भाई खास था, दूसरे का नाम आपके पास बुक है हिंदी की? सिंह भाई था। मधु की बुक से ले लिया। क्यों रोते लड़ाई हो रही है? रोते आ रही है? आजा भाई नहीं पिट रही। मम्मी नहीं थी। तन्नी ये तो जा कम आती है। आती है रियांशी ज्यादा लगती है। हम जितना भी डरते जितना रियांशी डर रही है। रोते क्यों आ रही है? हैं? पूरा हल्ला कर दिया तूने ऊपर से लेके नीचे तक। दीदी मैं डर गई अंदर से। है रियांशी? ये रोते हुए आई कैसे यहाँ पे? तो मार रहा है क्या? है? तो मार रहा है? तो पूछ लियो कोई मार रहा है क्या? बैठ। रोती हुई क्यों आ रही है? मम्मी ने मारा है? मारेगी? काम नहीं करेगी तो? होमवर्क नहीं करने दिया था? खाने में डाल दिया। दीदी मैंने करी थी। होमवर्क नहीं करने दिया मम्मी ने? निकाल दो कॉपी। तो स्कूल से आने के बाद होमवर्क नहीं करा जाता है? निकालना ही चैप्टर वाला। अरे अंशी मम्मी ने बोला था कि कल अगर काम नहीं करा तो फिर ऐसे ही छोड़ के आऊंगी। मैं डर गई और मैंने रात में काम कर लिया सारा। गुड। और रो रहे हैं अंशी और ऊपर से नीचे से हल्ला करके आ गई। मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या हो गया है। कर तो रखा हिंदी का। ये क्या लिखा है तुमने? कोरा मर आधा छोड़ रखा है। कौन मरकर भी अमर हो गया। दीदी आधा नहीं हो रखा। कौन में ना आता है? दीदी इंग्लिश का भी पूरा बस मैथ्स का नहीं है। यहाँ पे आ जा रियांशी। इससे देखो क्यों कैसे बना रखा इस है। वाले सोफे पे आ जा। दीदी रियांशी क्यों कैसे बना रखा है। छोड़ दो रियांशी, आ जा यहाँ पे इस वाले सोफे पे। जल्दी रख। मैथ्स का तो नहीं बाकी सारा हिंदी इंग्लिश। जल्दी मैं तो फटाफट
जब से मैं फटाफट करने लग गई इंग्लिश का। मम्मी आई थी कल हमारी। क्या? हाँ, पापा भी आए थे। आदित्य आएगा 9 तारीख से। वो 9 तारीख से आया, उसको 9 ना बता दिया मैंने कि मेरा नाम लिखा है। उसको पढ़ने का तो कोई शौक नहीं है, तो बैठ गया वहाँ पे दीदी जाके। जिस दिन वो पानी पे घुसा आया था ना उसी दिन अम्मा के साथ चला गया। पता है, मेरे को बता दिया मेरे पापा ने। मैथ्स का होमवर्क नहीं दिया था मैंने। दीदी इसकी नींद खत्म हो गई। पेंसिल चाहिए। लेके जाऊंगी। स्कूल गई थी आज तुम? मल्टीप्लाई करने आता है ना? हैं? टेबल करने इसको इससे पढ़ना है, इसको इससे पढ़ना है, ठीक है? ध्यानसी कॉपी निकाल के काम कर ले ट्यूशन का होमवर्क। कुछ सुनाई देते तेरे को या नहीं देता? नहीं तो अभी पिटेगी मेरे से अब। कल टेस्ट लूंगी, सैटरडे को नहीं लूंगी, कल लूंगी। कल फ्राइडे है दीदी मेरा भी। नहीं, इसका लूंगी और मत कर लूंगी और उसका लूंगी परसों तुम्हारा लूंगी। सैटरडे को दीदी का लोगे। अभी इंग्लिश की कॉपी दो, इंग्लिश की कॉपी तो सब में है। स्कूल की कॉपी दो। आज स्कूल की कॉपी नहीं है। नहीं है, बुक है स्कूल इंग्लिश वाली। कर जल्दी कर। हाँ, और हिंदी की भी दे दो। आज हिंदी का काम आपको अपने आप देना पड़ेगा। कॉपी नहीं, बुक भी नहीं है। दरवाजा बंद कर दे सोमना जाके। अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट का मतलब होता है, बताओ अपोजिट का मतलब क्या होता है? आप लड़के हो? क्या? आप लड़की हो, सॉरी गर्ल हो ना? गर्ल का क्या होता है अपोजिट? बॉय। उसको बोलते हैं, ठीक है? जैसे टॉल, TALL टॉल का क्या होता है? शॉर्ट, SOT शॉर्ट, ठीक है मम्मी? ठीक है, उसके बाद नाइट, नाइट का क्या होता है? मॉर्निंग। नाइट का होता है डे, DAY डे, ठीक है? हॉट, हॉट मतलब गरम। कोल्ड मतलब ठंडा। बोलो बॉय, बॉय। गर्ल, गर्ल। गर्ल की स्पेलिंग GIRL।
फादर मदर, क्या होगा? बोलो लव लव, हेट हिट, शी शी, ही ही, शी किसको बोलते हैं? लड़की, और ही मतलब लड़का, और बताओ तो कौन सा होता समझो मदद भी करो अभी बोल बोल के लिखना ठीक है टॉल टेल नहीं टॉल टॉल का शॉर्ट, जानसी क्या कर रही है देखा कितना कर रहा है अब तक कर जल्दी फटाफट दीदी ये तो पूरा ही आंसर है, क्या ये आंसर है, ये पूरा ही आंसर है। छोड़ दो यार कुछ हो गया था पीछे भी होगा दीदी हो गया। हो गया टॉल का क्या होता है क्या? टॉल का क्या होता है टॉल शॉर्ट, नाइट का डे, लिखा आपने यहाँ पर डे लिखा है हॉट का कोल्ड, बॉय का क्या? बॉय गर्ल, लव का लव का हेट शी का होगा क्या अपोजिट पार्ट करता है कल आपने मैथ्स का काम नहीं दिया, आज दे देना, नहीं तो कल मैथ्स का काम रह जाएगा। मैं कल भूल गई थी सामने क्या? भूल गई थी जल्दीबाजी में ना हाँ, बच्चे होते हैं ना ज़्यादा बच्चे भी जल्दीबाजी में भूल जाते हैं, वैसे बड़ी भी जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। दीदी आप एक बार आपको देख ना- लिया करो कि होमवर्क बताओ, दिया आपको ये हटा के तो ये पूरा ठीक था। हो गया तुम्हारा 2, 3, 6, 4, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, मैथ की कॉपी निकालो 2, 2, 2, 4, 2, 2, 4 जाएगा और इधर तक आ जाएगा। दीदी आपने एक चीज़ मैं भी बैठा तो मेरे पास चाहिए कैलकुलेटर, मेरे को नहीं चाहिए बस क्या करेंगे बड़ा कैलकुलेटर होगा मैं तो यूज़ करूँगा इधर भी यूज कर सकती है दीदी, बट मैं करूँगी नहीं।
यहाँ भी बैठो। यहाँ पे आ जाओ। लंच हो गया तेरा? देशभक्ति भेषभक्ति नहीं होती। देशभक्ति है और भेषभक्ति नहीं है। मैथ तो क्या है? राजू आजा। वो नहीं, तेरा होमवर्क नहीं हुआ अब तक, तो पिटे गया। क्वेश्चन नहीं आ रहे। टाइम में 20 को क्या बोलते हैं? टाइम में 20 को आता है? घड़ी देखना। हाँ तो ये सब के ऊपर क्वीन तो उड़ता है सीधा आसमान में जाता है। नहीं आते वो क्वीन पर क्वीन बनाने हैं, उड़ा के बनाती है। टाइम बताना क्या हो रहा है? जल्दी आया तुम्हें। Lift R for rabbit. देखो 12 ये भी हो गया। 3 9 यहाँ से गिनते हैं 12। ये काउंटिंग है 12 के बाद 13, इसको करेंगे 14 15 16 17 18 19 20। और तुमने यहाँ पे गलत टाइम लिखा हुआ है। राइट द टाइम इन अ मदर वे। अन अदर वे है भाई, अब मदर वे लिखा है। स्पेलिंग ठीक कर लो। 20 को हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ से पढ़ेंगे ना 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20। 8:05 हो रहे हैं, तो तुम्हें गलत लिखा है। ठीक है, फाइव सेकेंड को 5 सेकेंड ही बोलेंगे। ठीक है, मैम ने करवाया तुम्हारी? नहीं, मैम ने हमको करने के लिए दिए थे, आपने आंसर्स नहीं लिखे थे। और कब बुक कहाँ है तुम्हारी? बुक दो। इतनी गलत कर रखा है मैडम ने। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे गलत है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कैरी नहीं आएगा इसके ऊपर 1। अब 1 कैरी जाके उसके ऊपर एंटी होगा। 2 6 12 होता है। 12 का 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। 8 2 4 8 होता है। 8 + 1 कितना होता है? 9। आज भूल गई हो करना? क्या हो गया? R for rabbit नहीं लिखा जा रहा? Draw the hand of each one.
क्लॉक टू शो द गिवन टाइम। दीदी इसकी भी कैरी देनी है। इसकी भी कैरी देनी हाँ भाई, सबकी कैरी आएगी। अगर कैरी है तो आएगी नहीं है सबकी। लिखना इसको। दिखाओ बुक। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता ना। एट टू से कितना होता है? अरे 4 टू से कितना होता है? 7 सौम्या, मैंने क्या बोला है आपको? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ ना, उसके ऊपर कॉपी किताब मत रखा करो भाई। बस एक सही है। और आपने बस 6 क्वेश्चन करे, उसके आगे तो करे ही नहीं है। 6 भी नहीं करे, पूरे नहीं करे हो मतलब। ये लास्ट वाला नहीं करा है। अब करो। और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो। मैं तुम्हें 10 बार बोल चुकी हूँ बड़ा लिखना। तो मैं जाओ तुम जल्दी। ये ठीक क्यों नहीं कर रही हो? ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे गलत है नीचे वाले। तुम्हें कैरी नहीं डालना आता ऊपर? आता है कैरी डालना? तो क्यों कर रही हो ये गलत? तू कैरी नहीं जाएगा इसके ऊपर। दीदी हो गया सारे क्वेश्चन आंसर याद। मम्मी ने मार मार के कराया होगा तो हो गया है। मम्मी ने एक बार डाटा पता था मेरे को, कोई इलाज मेरे को पता है। करो ठीक। तुमको करा है? आंसर सही आया? दीदी 1 कैरी डाल दी है। क्या? 1 कैरी डाल दी है। नहीं, आपका ऊपर वाला गलत है। 4th वाला गलत है आपका। 28 लिखा है जहाँ पे आपने, वहाँ पे 28 ऊपर कैरी नहीं आएगा उसका। अगर 2 नंबर एक साथ होते हैं तो एक साथ लिख सकती हो। ये और ये। यहाँ पे आ। 7 4 28 होता है। और उसके आगे एक और नंबर है ना, तो पूरा नंबर लिख सकती हो उसके आगे। यहाँ पे पूरा नंबर लिख सकती हो, हाँ या ना? तो आपने यहाँ पे पूरा नंबर क्यों लिखा है? 2 इसके ऊपर कैरी नहीं जाएगा। सारे गलत है ये नीचे वाले जितने कर रहे हैं। ठीक करो। ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो। SST की बुक है आपके पास? ज्योग्राफी है, निकालो। नानी भी ज्योग्राफी पढ़ा रही है। खत्म हो गया, निकालो। कौन सा समझ नहीं आ रहा? ये वाले नहीं आ रहे हैं। ज्योग्राफी है आपका बुक है? SST की नहीं है। कौन सी बुक लाए हो इसके अलावा? इंग्लिश इंग्लिश लाए हो बस? इंग्लिश
साइंस है, साइंस की कलर। ये वाला चैप्टर चल रहा है। खत्म हो गया। मैम ने कुछ करवाया कॉपी में सब? नहीं क्या नोट्स? नोट्स मैम ही कराती। यहाँ से यहाँ तक रीड करो, उसका समझाती हूँ। दिखाओ। मेरी तरफ से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर करवा रही हूँ, ठीक है? और कल से सेम बुक भी ले रहा। अभी यहाँ से मैथ करवाऊंगी या लास्ट में आधे घंटे में, ठीक है? अभी ये लोग चल जाएंगे तब। यहाँ से लेकर यहाँ ये तक। समझ नहीं आया, क्या? समझ नहीं आया। 10 पेज यहाँ पे आ जाओ मेरे पास। यहाँ तक करो, ठीक है? रीड करना है, उसके बाद समझाऊंगी। और ये फालतू के जो पैराग्राफ्स है छोटे छोटे वो नहीं पढ़ने हैं। जो पॉइंट्स है 7.1 7.2 ये पढ़ने हैं बस। ये 12 है, 12 के बाद गिनोगे 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को क्या बोलते हैं? 8 मिनट्स। तो सेकंड के तो गिनेंगे यहाँ से। सेकंड ऐसे ही आएगा 2 5 सेकंड, सेकंड्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है? ऐसे ही गिनना है। अभी 14 है तो 12 13 14 15 ऐसे वाला दे दे। प्रियांशी तेरे को लिखा नहीं जा रहा है तेरे को, है? तो क्यों नहीं लिख रही है? क्या कर रही है वहां पे बैठ के? सब में वहां से उठ, सब उठा यहाँ पे, इधर आ। जा वहां पे, जा। उठ जा चल। सबने फिर बैठ रहे तू। डाटा हैंडलिंग करना है। ये चैप्टर मैंने स्टार्ट भी नहीं करा है क्या? ये वाला ये डाटा हैंडलिंग नहीं। तेरा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, कंपास स्केल आ जाएगा इस जमाने में, है? फिर रोएगा बाद में कि मेरा कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया आपने, अब पेपर में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन तो आता है। आता है? ठीक है, आता है तो मेरे पास बताइए अरे वो होता है ना कंपास। हाँ तो कंपास ही नहीं होता उसमें, एंगल्स बनाना सिखाते हैं। एंगल्स बनाने आते हैं सारे? तो कब करेगा वो? तो पेपर आएंगे तब करिए आराम से 2 तारीख को बैठ के, ठीक है? कंपास मेरे पास है। कंपास और स्केल दे दे कंपास, यहीं पे रहेगा। तो जाएगा ना कब तक दे, कल ले लो, कल करवा के कल भेजूंगी। कल ये वाला चैप्टर खत्म करवा दो। डाटा हैंडलिंग, ठीक है? डाटा हैंडलिंग होता है हमारा, पहले पाई चार्ट होता है, ये पढ़ा होगा तूने, ठीक है? और टेली मार्क्स भी पढ़ा होगा। अभी हम पढ़ेंगे बार ग्राफ, ठीक है? पैराग्राफ पता है। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ। ये मेरे को एक डेटा दे रखा है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे नंबर्स है। मंथ दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और 12 18 6 4, ठीक है? मुझे एक ग्राफ बनाना है। ये होता है ग्राफ, ये आता है। आता है तो क्यों फिर पढ़ रहा है? मत पढ़। यहाँ पे डालेंगे नंबर्स। नंबर्स की गैप जो होने चाहिए वो या तो इक्वल होने चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि तो 5 लिख दे फिर 8 लिख दे फिर 9 लिख दे, ऐसे नहीं गैप्स होने चाहिए, ठीक है? इक्वल गैप्स होने चाहिए बिल्कुल। तो ये 2 की टेबल बन रही है। 2 की टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, 18 भी आता है, 12 भी आता है, ठीक है? मैं 2 की टेबल लिखूंगी। 2 4 6 8 10 12 14 15 16 18, ठीक है? अब मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊंगी। जनवरी में ये कितने? 14 के बाद तो 16 आएगा, फिर 18 आएगा। जनवरी में कितने? 12 12 पे लेके जाऊंगी और ग्राफ बनाऊंगी यहाँ से। फिर फेब में 18, मत पढ़ फिर, नहीं पढ़ाऊँ, छोड़ दूँ?
ये एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन नहीं होते? नहीं, जॉइंट वाला दूसरा ग्राफ होता है, तेरे बुक में नहीं है, आई थिंक नहीं है, जॉइंट वाला नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल का बार ग्राफ, हाँ बार ग्राफ ही बना इसमें। पिक्चर पिक्टोग्राफ भी नहीं आता होगा तेरे को? हाँ कैसे पिक्टोग्राफ होता है, एक ये शीट दे दे, ठीक है, इसमें डेटा चेंज कर दे बस। 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4.5 है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ में यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, जो नेम है यहाँ पे डालेंगे नंबर्स, ठीक है। नेम में क्या है, जनवरी, फेब, मार्च, ठीक है। जनवरी में कितना है 4.5, तो मैं सर्कल बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 मतलब हाफ, इसका हाफ, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ। 2 है 2 बना दिया, 3 है 3 बना दिया, ठीक है। अब ये वाला पिक्टोग्राफ है, पहला क्वेश्चन पिक्टोग्राफ बनाना चाहते हैं, पिक्चर ग्राफ, सॉरी पल्ले का आपकी इसके तो वो एक्स है ना, ये एक्स क्यों नहीं बना रहे हो सही से, ये एक्स ऐसे बनाते हो। दीदी लांच मैंने ये लाइन अभी रियांशी का ना भूत बनाऊंगी मैं, अगर मैं वहाँ पे आ गई, उसको पता है ये बात। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे फिर, और दीदी 4 वर्ड लेते हैं अभी तक। हो गया तुम्हारा? दिखाओ, कॉपी दे दो। 4 बार लिखे है ना, वो मैं बस आ गई तो पिटेगी बस, टाइम होने वाला है क्योंकि ये 8 4 4 4 16 4 5 20 करो यार। इंडस्ट्रीज क्या होती है, कच्चे माल को यूज नहीं करवाते। अरे ये दरवाजा बंद करो, मेरा वहाँ घुस जाते हैं मेरे रूम में। अब बोलो, कच्चे माल नहीं होता, वो रॉ मटेरियल होता है। आगे हो थोड़ा, ऐसे बैठा हुआ तेरा तो किसमें देना है, हिंदी में देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 8x आएगा। हाँ इधर देखो एक बार, इधर दीदी ये क्या बनाया? कौन सा कीड़ा है, कौन सा कीड़ा है, पढ़ लो। 8x, इसके बीच में कोई ये कुछ नहीं है, कट कर दिया मैंने, तो मैं नहीं आता वाला, कट कर दिया था। 8x, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में साइन है ना इस माइनस का, तो माइनस नहीं आएगा इन पे। और ये x का स्क्वायर होगा, ये यहाँ पे भी x है, ये x है भाई, x ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बनाते x। तुम 8th क्लास में हो, x बनाना तो आना चाहिए। मैंने सेकंड क्वेश्चन में बोला था करने के लिए, क्यों नहीं करा ऐसा? अगर नहीं बोला था, पहली बात हमें इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, टीचर कुछ भी बोले हिंदी में पढ़ने के लिए इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी है, हिंदी नहीं सीखनी। अब के ज़माने में कोई हिंदी नहीं बोलता, ठीक है, इंग्लिश में हमें बात भी करनी चाहिए। हिंदी बेसिक हमारी नॉलेज है, कोई बुराई नहीं है हिंदी पढ़ने में, बट जो पब्लिक डिमांड करती है हमें वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा स्कूल भी, अगर तुम इंग्लिश पढ़ोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, हिंदी में कोई स्कोप नहीं है। बस हिंदी के टीचर बन सकते हो, अगर बनना है तो, बनना चाहते हो बनो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और अगर कोई स्कोप चाहते हो अच्छा, तो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। इसलिए तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि इसको हिंदी पढ़ाओ। हाँ इंग्लिश पढ़ाओ, है ना। कच्चा माल को हम इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल्स, ठीक है। पहले हमारा होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर होता है टर्शियरी सेक्टर, फिर होता है प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में हमारे फार्मर्स काम करते हैं,
जो अनाज उगाते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्टर में कौन होते हैं, बताओ। सेकेंडरी हाँ, सेकेंडरी सेक्टर में कौन होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी कौन करता है? टीचर। नहीं बेटा, टीचर्स तो तुम्हें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी करता कौन है? सेकेंडरी एक्टिविटी जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, एक बिस्किट शॉप है, ठीक है। वहाँ पे बिस्किट आने से पहले कहीं पे बनी तो होगी ना। वहाँ पे जब जहाँ पे वो बन रही है वो हमारा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। जहाँ पे सामान बन रहा है, ठीक, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। फिर बनने के बाद कहाँ जाएगा, मार्केट में। मार्केट में जिसकी डिमांड होगी वही चीज़ आएगी, है ना। तो जो चीज़ आती है और मार्केट में बिकती है वो हमारी क्या होती है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं टर्सरी। अब इंडस्ट्री क्या करती है, सेकेंडरी सेक्टर का काम करती है, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनता है, ठीक है। यूज़ करने के लिए मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनना। यूज़ करने के लिए तो सब चीज़ बनती है। कपड़े पहन रहे हो, यूज़ कर रहे हो। खाना खा रहे हो, वो भी है ना। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है वो होता है वहाँ पे सामान बनना। रूम में आया यार, मेरी चीज़ें काटता है भाई, मेरा एक स्टडी टेबल काट चुका है। क्या? उसके बाद होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। जो रॉ मटेरियल होता है, जो हमारा अनाज होता है, उसको बनाने में काम करता है। एक वो फार्मर ने सेकेंडरी सेक्टर में सामान भेजा, फार्मर ने अपना गेहूं क्या करा, सेकेंडरी सेक्टर को बेच दिया। अब सेकेंडरी सेक्टर उस गेहूं को क्या करेगी, पीसेगी, फिर उसको बनाएगी बिस्किट्स या फिर कुछ बनाएगी, ठीक है। तो वो जो बनाएगी उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसी को हम सेकेंडरी सेक्टर में काउंट करते हैं, ठीक है। ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। पीपल क्या करते हैं, जो सामान बेचते हैं वो उनकी रियल प्राइस थोड़ी ना होती है, वो तो डबल रेट में बेचते हैं ना। कोई भी चीज़ मार्केट में जो भी चीज़ आएगी वो डबल रेट में बिकेगी, तो उसकी जो वैल्यू होती है पीपल के लिए मोर होती है, मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट प्रोवाइड ऑफ गुड्स, मिनरल्स और सर्विसेज। इंडस्ट्री क्या करता है, पहले वो सामान बनाता है, उसके बाद वो उसको बेचता है, ठीक है। और बेचने के बाद उसको क्या होता है, उसका वो हाफ मिलता है उसे भी रेट, ठीक है। मार्केट में उसका रेट बढ़ जाता है आगे। तो ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्या पढ़ा इसमें बताइए, बताओ। प्राइमरी एक्टिविटी किसान करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्री कस्टमर, टर्सरी जो बेस मार्केट में बेच देते हैं। क्लासिफिकेशन बताओ बेटा, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम उस चीज़ में क्या क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हम क्या क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले सबसे पहले क्या इन्वॉल्व करते हैं, रॉ मटेरियल इन्वॉल्व करते हैं, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, ग्राफ बनाने सिखा दिया ना, ग्राफ बना नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये वाला बेटा। हाँ एग्जाम्पल। ओ भाई ये क्या है, ओ भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 5 को आपने x से मल्टीप्लाई करा, 5x होगा ना, 5 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो। फिर इसको इससे करा 6x², 6x होगा। इसको इससे नहीं करोगे x से तो ये 2x² हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, कुछ दिक्कत नहीं है तुम्हारे में। हाँ दोस्त दीज दोस्त का क्या होता है, रॉ मटेरियल्स क्या होता है, पहले लगता है हमारा रॉ मटेरियल जो होता है कच्चा माल, ठीक है। लिखना है ना तुम्हें ये सब, तो ऐसे ही इसमें से नहीं लिखोगे, गूगल से लिखोगे तो
इंग्लिश बाबा इसमें से लिख लो। हाँ? कहाँ है कॉपी? और नहीं लिखा हुआ तो देख। यहाँ पे आजा, आजा 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 आजा। हाँ इसका मतलब ये नहीं है। रहने दो, जो नहीं आ रहा यार, और जो याद आ रहा है ऊपर। तेरे मेरे बना रहे। आजा यहाँ पे। कितने देर हो गया तेरे को? टाइम दिखा, बताना। 6:20 हो चुके हैं। यहाँ पे आजा, आजा जल्दी। मैं गया था। क्यों नहीं लिख रही है कब से? हैं एक तो होमवर्क नहीं करके आई, सबसे बड़ी गलती तूने ये करी आज। हैं ऊपर से लिख भी नहीं रही है। हैं लिख क्यों नहीं रही है? लिखने के लिए बोल रही हूँ ना, बस लिखने में भी हाथ दर्द हो रहा है। पेज ही फाड़ दिया है। लिखने में हाथ दर्द हो रहा है। हैं हाथ दर्द हो रहा है लिखने में। लिखने में हाथ दर्द हो रहा है। बोल। घर नहीं भेजूंगी आज, सौम्या के साथ देख लियो। घर नहीं जाएगी तू। ये फिर इसको मैं छोड़ दूंगा। मम्मी आएगी इसके लेने। अब दीदी ना जब इसको हम छोड़ने जाते हैं भागती है। मारा कर पे सीधा। और मैं भी ले जाती हूँ ना जब भागती रहती है। जैसे सौम्या भी रहती है उस दिन भाग। ये क्या लिख रही है? ये क्या लिख रही है? क्या लिख रही है? कौन सा डिजाइन है ये बनाने का? हैं कौन सा डिजाइन है ये? ऐसे बनाते हैं यार, ऐसे करके ऐसे। वहाँ पे खड़े हो जा भैया के साइड में। यहाँ पे खड़े हो जा इसके ऊपर। यहाँ पे रख और लिखो। लिख तो जल्दी नहीं लिखेगी, नहीं तो यहीं से पड़ेगा तेरे को। नोट चाहिए? ये याद करो, व्हाट इज मेंटेन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और फिर ये वाला याद करना, ये मैं दूंगी। ठीक है, हो गया आपको? ये वाला याद करना, ये क्वेश्चन याद करना है बस फर्स्ट। व्हाट इज टेम्परेचर? पहले बताओ, हॉट और कोल्ड क्या होता है? गरम और ठंडा। गरम और ठंडा। गरम क्या होता है? हॉट। हाँ गरम मतलब कौन सामान होता है? टी बोलते हैं उसका इंग्लिश में। तुम्हारी इंग्लिश यहीं पे ठीक हो जाएगी सही से, दोनों की। चाय, कॉफी, कॉफी, ग्रीन टी, लेमन टी, ब्लैक टी, हरी टी, एनी टी। और कोल्ड क्या होता है? आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी नहीं, कोल्ड कॉफी। और देखो, हॉट और कोल्ड को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? बाय, अगर मेरे सामने दो पानी रख दो, एक ज़्यादा गर्म ना हो, लेकिन वो गर्म हो लेकिन ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है? और उसको आप टच करके फील करके नहीं कर सकते कुछ भी। कप में अगर पानी रखते तो नहीं पता चलता वो गर्म है ठंडा है। जो बिल्कुल ही वाली कप होती है ना, मिट्टी वाली, उसमें नहीं पता चलता है कि वो ठंडा है पानी है गर्म है। 67 ठीक है, तो उसमें नहीं पता चलता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर मशीन होती है। क्या कर रही है उसको मत छोड़ो। क्या पानी। अरे तो नीचे जाएगी ना, पी लो, टाइम होने वाला है ऐसे, क्योंकि मैं नहीं जा रही हूँ नीचे। हाँ बस इंग्लिश का नहीं करता है। देख लो दीदी, पहले कर क्या चीज़? इंग्लिश का नहीं करा, करते लिए नहीं उसका काम। सौम्या लेटर लिख के दिखा। लेटर। हाँ वही वाला बर्थडे वाला था ना, वही था ना, लिख के दिखा वाला।
ज़्यादा अच्छा था पहले। ये तुम्हारे ये सोफे लगाए नहीं थे मैंने, बस एक ही सोफ़ा था ये वाला। मैं इसमें यहाँ पे बेड लगा था बेटा पहले, ये सब आ गए ना, इसका हटा दिया। सोफ़ा नहीं, ये अलमारी आ गई ना वो, तो इसका हटा दिया। बेड बेड मतलब वो वाला बेड नहीं था, जो नीचे लगाने वाला बेड नहीं होते, तो मतलब इतने कुशन होता है इतना वाला, ऐसा था वो। अभी फिर से लगा दूँगी मैं, मेरे पेपर आने वाले देंगे, और पढ़ने के लिए यहीं पे बैठी रहती हूँ। यहीं पे ही बैठे रहते हो आप? अभी 12th में पूरी 12th बंद कमरा कर दिया, कुंडी लगा देती थी, खाना वाना कुछ नहीं। 12th में जब थी, मतलब 3 साल हो गए छोड़े हुए। कॉलेज में 3rd ईयर है। हाँ, उस टाइम में अपना कुंडी लगा देती थी और किसी को रूम में नहीं घुसने देती थी 12th में। खाने के लिए कॉल आती थी, फ़ोन करते थे नीचे आना खाने, तो खाने नहीं मिलेगा तेरे को, और ठीक है। उससे पता है मन करता है बाद में पढ़ने का, 12th में खुद आओगे तो खुद ही मन करेगा पढ़ो, अभी नहीं मन करता इस एज में। बेचारा उसको कहीं अनाज मिल जाए सोच रहा है, कटर कटर कर रहा है। सौम्या 2 क्वेश्चन तोड़ दो आ रहे हैं। 11th में क्या ले गए? नैतिक आर्ट्स, बैकपैक इंग्लिश पढ़नी है तो तू दे रहा है मेरे को, बड़ा अच्छा है। हाँ गेट खोल दो, चला जाएगा खुद ही वहाँ पे। दीदी। हाँ इंग्लिश नहीं पढ़नी, इंग्लिश में पढ़ाऊंगी जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन, ठीक है? टेस्ट कब है? उधर से ही कल पढ़वाओगे हैं? एक बार ये शेड्यूल अब सही हुआ ना? हुआ सही। हो गया दीदी। बेटा रुक जा, रुक जा। बाहर नहीं अंदर, ठीक है? यहाँ से हो गया तेरा, यहाँ पे बैठ जा तब तक। एक्सरसाइज कॉपी दे। दीदी आज पिछले स्कूल की जिसमें साक्षी पढ़ रही है ना, उस वाले स्कूल की प्रियंका मैम थी, वो मिल गई स्कूल में। पिटाई पिटाई हुई। नहीं मैम बोल रही तू दोनों स्कूल में दोनों बार हमें कंपेयर करने कौन के सा लिए बार बनाना है? बार ग्राफ क्या होता है? दोनों में? हाँ भाई क्वेश्चन पढ़ ले, मेरे से मत पूछा कर बेवकूफ वाले सवाल। पेपर में भी यही करता होगा पक्का, क्वेश्चन पढ़ता नहीं होगा। हाँ दीदी बताएगी आके। ये है ना दीदी? भाई बार ग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ होता है। ये बार हाँ पागल है तो सच में। कंपेयर करने के लिए किसी भी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर नापने वाला एक मशीन आती है, उसको हम डिप करते हैं किसी चीज़ में, तो पता चल जाता है कि वो हीट है, गर्म है, वो है। वो बुखार के लिए होता है, ठीक है? अब एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर किसके लिए होता है? बुखार के लिए। फीवर चेक करने के लिए, बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, हॉटनेस और कोल्डनेस। अगर बॉडी गर्म है तो भी पता चल जाती है थर्मामीटर से, और कोल्ड है तभी पता चल जाती है। पहले हम थर्मामीटर एक होता था ना, पतला सा होता था, जो पहले एक आता था ऐसी पेंसिल की तरह, पेंसिल की तरह आता था। सास को लगाया था ये वाला, जो अपना थर्मामीटर होता है ना, इसको लोग मुंह में लेके तब नापते थे, लेकिन अब ये वाला होता है जिसको हम अंडर आर्म्स में लगाते हैं तब नापते हैं कि हमें बुखार है या नहीं है, ठीक है?
क की बात क्या आता है लिख। हो गया। आगे एक्सप्रेशन के आगे मुझे आवाज ही नहीं आ रही, इतना ही बोल रहा है कब से, तेरे को ही बोल रही हूँ। योगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हुआ? हाँ सर नेक्स्ट करो ये वाला फोर्थ वाला। टेम्परेचर होता है बॉडी की तापमान को नापने में, ये वाला भी कर ले। लोकेशन बस ये वाला कर ले, ठीक है। बॉडी के हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट को नापने के लिए, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लिखोगे इसकी डेफिनेशन। अ हॉटर बॉडी हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अ कोल्डर बॉडी। जो कोल्डर बॉडी होती है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है हायर बॉडी, हायर टेम्परेचर होता है उसका, हॉटर बॉडी का। अभी तुमने देखा नहीं होगा लेकिन जो जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो उनकी बॉडी होती है ना वो ठंडी पड़ जाती है। जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी जो होती है ना वो ठंडी होती है ना वो गर्म होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। अगर वो बीमार है तब भी उनकी बॉडी ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। और हीट और कोल्ड भी तब भी होता है उनको जब उनको ज़्यादा कोल्ड हो रखा था तब होता है उन्हें, उनका हाथ पैर ठंडा, या किसी किसी की बॉडी होती है वो ठंडी पड़ जाती है ठंड में बिल्कुल ही। लेकिन जो डेड बॉडी होती है ना वो जो होती है वो हमारी बहुत वो होती है, वो खत्म हो गई है बिल्कुल ही, तो उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। वो ना सांस ले रहे हैं, ना इनहेल कर रहे हैं, ना एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल मतलब अंदर में सांस ले रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, तो उनकी बॉडी क्या हो जाती है, पूरी ठंडी पड़ जाती है, ठीक है। तो यही बोला है जो हॉटर बॉडी होती है वो हाई टेम्परेचर में होते हैं कोल्डर बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि कोल्डर बॉडी कुछ कर नहीं पाती, एक्टिव नहीं रहती। जिसको ज़्यादा ठंड लगती है ना वो एक्टिव नहीं रहता कभी भी, ठीक है। उसके बाद में अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर किसको बोलते हैं? जो डिवाइस होता है वो मेजर करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्परेचर, यहीं तक करा ना आपने। उसके बाद करो ये वाला, यहाँ से बस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सम्या हुआ, छुट्टी करनी है। फ्रेंसी आजा, नहीं आ रहा तेरे को मुझे पता है। आजा तुम्हारी है सॉसेज। सौ की बात कर रहे हैं, 100 से सेफ के बाद। हाँ 100 से सेफ के बाद क्या आता है? हाँ बोल, हाँ से हल। देखिए यहाँ पे ये कॉपी आज यहीं पर ही छूट जाती अभी। लिखा से हल। हाँ से हल नहीं बनाने आता तेरे को? नहीं आता? नहीं आता हासिल बनाने? यहाँ पे नहीं आता? तो पूरा क कंप्लीट करे तो कहाँ से हल नहीं बनाने आ रहा? कैसे होता है हासिल बता, जल्दी बता। इसमें हाथ से हल्का है, हाथ से हल्का है इसमें, बता कहाँ है हाथ से हल? बेटा बहुत अभी तो ये पिट रही है, तुम सैटरडे को देखना तुम्हारे किस किस के हाथ लाल होंगे, बिल्कुल ही छपने वाले हैं। हाथ से हल कहाँ लिखा है? क्या है ये? क्या है? हाँ देखिए यहाँ पे हाथ से हल। लिख, ये क्या है? माँ से मछली, माँ से मछली के बाद क्या आता है?
हाँ average body temperature सौम्या टेस्ट का नहीं किया ना मैंने, क्या लूंगी? of a large number of कल अर्नब का टेस्ट होगा, तुम्हारा टेस्ट होगा। अर्नब कल 5:30 बजे आना है, ठीक है? दीदी परसों होगा ना? नहीं कल होगा तुम्हारा। क्यों? ऐसे ही मेरा मन कर रहा है। दीदी कल भी पेपर कल सबको 5:30 बजे ही आना है, ठीक है? अर्नब तेरा टेस्ट होगा, तुम्हारा भी टेस्ट होगा कल, और तुम्हारा भी होगा, तुम दोनों का भी, बस इन दोनों का नहीं होगा। तुम्हें इन दोनों को भी पढ़ाना है। क्या? किस किस का नहीं होगा? इन दोनों का नहीं होगा और सबका होगा। मौसम मछली के बाद क्या आता है? हाँ य से यज्ञ, बता क्या आता है? लिखिए ऐसे यज्ञ। वहाँ से फल के बाद मल्टीप्लाई। वहाँ से फल के बाद क्या आता है? अपोजिट वर्ड। देखा? कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। such as age, time of the day, and activity level. You may track measuring your बॉडी पार्ट। temperature at different times. आप वैसे ही बना के दोगे, मुझे ये लिखना है। हाँ नाम देना है। Record the thermometer टेबल। reading in your book. After a कोई सा भी ले सकते हो आप। live your temperature record and see if there are any variations. ध्यान सी। This try to think so what might be कौन से फल? the reason बहुत से for that भालू होता है, लिख। वैसे बहुत से भालू। for that the temperature